हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस महाक्रांतिकारी बैच में। दोस्तों, हम लोग बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं और बाल विकास की आज 15वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग वृद्धि एवं विकास को समझेंगे। और आपको बता दें, ये वृद्धि और विकास जो है वो आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर जो है वो फिक्स दे करके ही जाएगा। अर्थात आज के क्लास से सीटेट की परीक्षा जो आपकी दिसंबर जनवरी में होने वाली है, उसमें 2 से 3 नंबर बाल विकास में आपका पक्का हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की सभा। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास के ऊपर। फिर अभिवृद्धि के बारे में जो है वो अन्य विद्वान का क्या मानना था, विकास के बारे में जो है लॉक साहब का क्या मानना था। इसके अलावा वृद्धि और विकास में जो मूल अंतर है, उन सभी अंतरों पर जो है चर्चा करेंगे और जो है अपने क्लास को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को एकदम आराम से देखिए, अपने पास नोटबुक पेन अपने हाथ में रखिए और शुरू कीजिए सीटेट पार करने की मुहिम को। आइए देखिए, सबसे पहले समझते हैं दोस्त हम लोग अभिवृद्धि को, कि ये अभिवृद्धि जो है ये अभिवृद्धि क्या होता है। ठीक है सखा, ये अभिवृद्धि जो है वो किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप ये समझिए अभिवृद्धि को ही क्या कहते हैं। देखिए, अभिवृद्धि को ही कहा जाता है वृद्धि। तो अभिवृद्धि रहे या वृद्धि रहे, दोनों क्या है, सेम ही है। या फिर विवृद्धि दे दे, अभिवृद्धि को ही वृद्धि कहते हैं और वृद्धि को ही क्या कहते हैं, विवृद्धि कहते हैं। ये तीनों शब्द जो है एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि ये तीनों शब्द एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। अब मुद्दा है कि अभिवृद्धि क्या है सर, फिर विकास पे तो चर्चा करेंगे ही दोस्त। क्या है ना, अभिवृद्धि शब्द का मतलब जो है वो केवल शारीरिक वृद्धि से होता है। अर्थात शरीर का लंबाई बढ़ गया, हाथ का लंबाई बढ़ गया, शरीर का वजन बढ़ गया, भार बढ़ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि को ही क्या कहते हैं, विवृद्धि कहते हैं। और विवृद्धि को ही क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात आप जरा सोचिए दोस्तों, किसी बालक का जब जन्म होता है तो बालक का जन्म के समय उसका औसत भार जो होता है वो लगभग 2.5 किलो का होता है। क्या 2 साल के बाद बालक का वजन जो है, या 2 महीने के बाद क्या 2.5 किलो ही रहता है? नहीं, उसका वजन जो है वो अधिक हो जाता है, उसका लंबाई जो है वो बढ़ जाता है, उसके उंगलियों की लंबाई इत्यादि जो है उसके शरीर में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। इसी परिवर्तन को हम लोग वृद्धि, विवृद्धि या अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। और बात करें विकास की, तो पहले आप वृद्धि का परिभाषा लिख लीजिए, फिर विकास पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, वृद्धि जो है, वृद्धि शब्द का क्या आशय है, तो आप सीधा क्या लिखेंगे कि इसका आशय जो है, या ऐसे लिख लेंगे, अभिवृद्धि शब्द का आशय, अभिवृद्धि शब्द का आशय, अभिवृद्धि शब्द का आशय केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल शारीरिक परिवर्तन जैसे शरीर का लंबाई बढ़ना, जैसे शरीर की लंबाई, इसके अलावा आप कह सकते हैं शरीर का ही क्या, वजन इत्यादि में परिवर्तन से, इत्यादि में किससे है, परिवर्तन से है, इत्यादि में परिवर्तन से है। दोस्त क्या बताएं कि अभिवृद्धि या वृद्धि शब्द जो है उसका आशय अगर देखें, उसका भाव अगर देखें, उसका मीनिंग की बात करें, उसके अर्थ की बात करें, तो अभिवृद्धि का सामान्य सा मतलब होता है कि बालक के शारीरिक परिवर्तन, यानी हाथ का लंबाई बढ़ जाना, पैर का लंबाई बढ़ जाना, शरीर का वजन यानी भार बढ़ जाना, ये सारे परिवर्तन जो है वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। यानी अभिवृद्धि के अंतर्गत जो है वो केवल व केवल जो है वो शारीरिक पक्ष क्या होते हैं, शामिल होते हैं।
अब बात करें दोस्त विकास की कि विकास क्या है और विकास के अंतर्गत क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, विकास जो है ये विकास क्या है, तो सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए कि वृद्धि जो है, वृद्धि के अंतर्गत केवल व केवल शारीरिक पक्ष शामिल था, जबकि विकास जो है उसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी तरह के परिवर्तन जो है वो शामिल होते हैं। किसी के शरीर का लंबाई बढ़ गया, हाथ का लंबाई बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया, तो वो सब तो वृद्धि के अंतर्गत आएगा। लेकिन शरीर की लंबाई बढ़ने के साथ साथ, हाथ का लंबाई, शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर कार्य कुशलता भी बढ़ गई, उसके अंदर गुण का भी विकास हो गया। तो ऐसे स्थिति को हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, तो विकास की परिभाषा की अगर बात करें, विकास के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें कि विकास कहेंगे किसको, तो क्या होगा दोस्त। देखिए दोस्त, विकास जो है, विकास का अभिप्राय केवल शारीरिक वृद्धि से नहीं है, बल्कि शारीरिक वृद्धि होने के साथ साथ जो है मानसिक, सामाजिक वृद्धि से भी शामिल होता है। और इसमें जो है बहुत सारे क्षेत्र क्या होते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि विकास के अंतर्गत, विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक पक्ष, केवल शारीरिक पक्ष शामिल नहीं होते हैं, शामिल नहीं किए जाते, बल्कि इसके अंतर्गत, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक इत्यादि पहलुओं को, इत्यादि पहलुओं को भी शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्त, क्या बताएं कि वृद्धि जो है, वृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास के अंतर्गत अगर बात करें तो विकास के अंतर्गत जो है वो शारीरिक पक्ष शामिल तो है ही, लेकिन केवल शारीरिक पक्ष नहीं है। शारीरिक पक्ष के अलावे जो है वो मानसिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, इन सभी पहलुओं को शामिल कर लिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। वृद्धि जो होता है वो संक्षिप्त अवधारणा है, बहुत ही छोटी अवधारणा है, जबकि विकास जो है वो बहुत ही व्यापक अवधारणा है। आइए दोस्तों, अब ये सारी बातें आपके समझ में आ रहा होगा। आप एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की जो है वो चर्चा जो है करते हैं कि वृद्धि के बारे में जो है वो फ्रैंक साहब का क्या कहना था, विकास के बारे में जो है वो आपको हरलॉक साहब का क्या कहना था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, अब बात करें कि फ्रैंक साहब नाम के एक विद्वान हुए। क्या विद्वान था? फ्रैंक नाम के एक विद्वान थे, और फ्रैंक साहब जो है वो वृद्धि के बारे में क्या कह रहे थे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं किनके अनुसार बात कर रहे हैं हम लोग, फ्रैंक के अनुसार। किनके अनुसार? ये जो फ्रैंक है, ये फ्रैंक साहब क्या कह रहे थे अभिवृद्धि को लेकर के। फ्रैंक जी के मुताबिक जो है, फ्रैंक जी के नजरिए से जो है हम लोग अगर अभिवृद्धि को परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे अभिवृद्धि को? अभिवृद्धि का परिभाषा क्या दे रहे थे फ्रैंक साहब? देखिए, फ्रैंक साहब का सिंपली कहना था कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है? अभिवृद्धि है। यानी किसी भी व्यक्ति के कोशिका का विकास हो गया, कोशिका उसका लंबा चौड़ा बड़ा वजन में ज्यादा हो गया, तो वही क्या है? वही अभिवृद्धि है, अर्थात वही वृद्धि, वही जो है विवृद्धि है।
तो अभिवृद्धि का परिभाषा फ्रैंक जी के हिसाब से क्या हुआ, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि। क्या कहेंगे, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। याद रहेगा ना दोस्त, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। किसने कहा है कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, तो आपका जवाब होगा फ्रैंक। फ्रैंक साहब क्या कह रहे हैं, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या है, अभिवृद्धि है। आइए अब बात करते हैं हम लोग अगले विद्वान की, जो कि विकास के बारे में क्या कह रहे थे। नाम है उनका हरलॉक। क्या नाम बताएं दोस्त, नाम याद रखेंगे आप, नाम उनका है हरलॉक। और हरलॉक साहब जो अपना विचार दे रहे हैं वो विकास को लेकर के, उनका जो नजरिया है हरलॉक जी का, ये कई बार जो है वो सीटेट या फिर अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं कि हरलॉक साहब जो है विकास के बारे में क्या कहते थे। हरलॉक साहब कहते थे विकास केवल जो है अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम है, जिसमें बालक नई नई विशेषताएं एवं योग्यताओं को क्या करती है, सीखती है और प्रकट भी होती है। यानी वृद्धि जो है वो केवल जो है, विकास जो है क्या केवल अभिवृद्धि तक शामिल है, नहीं। विकास को हम लोग वृद्धि के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते, बल्कि विकास जो है वो परिपक्वता की दिशा में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों का क्या है, क्रम है, जिसके द्वारा बालक नई नई विशेषताएं को क्या करती है, प्रकट कर पाती है। तो हरलॉक साहब क्या कहें विकास के बारे में, हरलॉक साहब कहें कि विकास जो है वो केवल अभिवृद्धि तक शामिल नहीं है। विकास केवल अभिवृद्धि तक, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि विकास परिपक्वता की दिशा में, बल्कि विकास परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम है, प्रगतिशील क्रम है, क्रम है। जरा सा ऊपर करते हैं दोस्त, जिसके द्वारा बालक नई नई योग्यताओं को प्रकट करती है। क्या करती है, प्रकट करती है। आइए दोस्त क्या बताएं, जरा एक बार ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि के बारे में फ्रैंक साहब कह रहे थे कोशिकीय गुणात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वृद्धि या अभिवृद्धि कहलाता है। यानी कोशिका वगैरह बढ़ गया, लंबाई चौड़ाई भार बढ़ गया, भले ही काम करने की क्षमता बढ़ी या नहीं बढ़ी, वो तो अभिवृद्धि हो गया। जैसे कई बार आप गांव देहात में सुनते होइएगा दोस्त कि गधा इतना बड़ा हो गया लेकिन कुछ करने नहीं आता। दरअसल में उसका वृद्धि तो हुआ है, अभिवृद्धि तो हुआ है, परंतु क्या नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है।
ठीक उसी प्रकार हरलॉक साहब विकास के बारे में कह रहे थे कि विकास को हम केवल शारीरिक पक्ष में या अभिवृद्धि तक शामिल नहीं कर सकते। विकास तो बहुत बड़ा आयाम है। विकास जो है वो परिपक्वता की दिशा में होने वाले परिवर्तनों का एक क्या प्रगतिशील क्रम है, जिसके द्वारा जो है बालक में नई नई योग्यताएं क्या होती है, प्रकट होती है। बालक नई नई योग्यताओं को क्या कर पाता है, सीख पाता है, समझ पाता है, जान पाता है। आइए दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है वृद्धि और विकास का सामान्य सा अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा किए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे की जो है वो चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अब वृद्धि और विकास में अंतर की तरफ बढ़ते हैं कि वृद्धि और विकास जो है उसके अंतर्गत हम लोग अंतर की बात करें कि वृद्धि और विकास जो है उसमें क्या अंतर है। तो लिखिए वृद्धि एवं, आप हेडिंग बनाइए, वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो वृद्धि एवं विकास में अगर बात करें अंतर की, तो देखिए कौन कौन से बेसिक से अंतर हैं जो कि वृद्धि और विकास में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दे, ये तो वृद्धि और विकास में अपने लोग अंतर देख रहे हैं, वो आपके सीटेट के एग्जाम में यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो निश्चित रूप से आने वाली है, क्योंकि मान के चलिए एग्जाम में जो है क्वेश्चन यही आता है, बताइए वृद्धि और विकास में जो है वो क्या अंतर है। तो आइए एक काम करते हैं, एक तरफ तो वृद्धि लिख लेते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ हम लोग विकास लिख लेते हैं। और वृद्धि और विकास के अंतर्गत जो है जो भी अंतर हैं उन सारे अंतरों को एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए वृद्धि और विकास में जो है वो कौन कौन से अंतर हैं जो कि वृद्धि और विकास में आपको देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें वृद्धि की। आपको पता है ना दोस्त, वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, वृद्धि को ही विवृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं। तो बताइए वृद्धि जो है, सबसे पहले तो आप ये बताइए वृद्धि में कितने पक्ष शामिल होते हैं, एक पक्ष या एक से अधिक पक्ष। तो आपका जवाब होगा सर वृद्धि में तो केवल शारीरिक पक्ष ही शामिल होते हैं ना। अभी जस्ट आप लोगों को बताएं सखा कि अभिवृद्धि का आज से जो है वो केवल शारीरिक परिवर्तन से है, मतलब जो है वो वृद्धि में केवल कितने पक्ष शामिल होते हैं सखा, एक पक्ष शामिल होते हैं। अर्थात वृद्धि जो है इसके अंतर्गत कितना पक्ष शामिल है, एक पक्ष शामिल है। इसलिए वृद्धि की जो अवधारणा है वो एक पक्षीय होगा कि बहुपक्षीय होगा। तो आपका जवाब होगा सर एक पक्षीय होगा। और बात करें विकास की, तो आपको बताएं विकास के अंतर्गत जो है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह के जो है मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक ये सभी पक्ष शामिल होते हैं दोस्त। तो विकास जो है एक पक्षीय होगा कि बहुपक्षीय होगा, तो आप कहेगा सर बहुपक्षीय होगा। तो चलिए सबसे पहला अंतर तो यही हो गया दोस्त कि वृद्धि जो है वो वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक पक्षीय होती है। वृद्धि एक पक्षीय अवधारणा है। वृद्धि कैसी अवधारणा है, एक पक्षीय कि बहुपक्षीय। तो आपका जवाब हुआ सर वृद्धि तो एक पक्षीय अवधारणा है। कितनी पक्षीय अवधारणा है, एक पक्षीय अवधारणा है। याद रहेगा ना दोस्त, आपको हम यही कोष्ट में भी लिख देते हैं, एक पक्ष में कौन सा पक्ष शामिल है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्त, केवल जो है वो शारीरिक पक्ष ही इसमें शामिल होता है। तो वृद्धि कितनी पक्षीय अवधारणा है, एक पक्षीय अवधारणा है। वही बात करें विकास की, तो विकास जो है वो कैसी अवधारणा है, तो आप कहिएगा सर विकास तो बहुपक्षीय अवधारणा है ना। विकास कैसी अवधारणा है, बहुपक्षीय अवधारणा है। विकास कैसी अवधारणा है, बहुपक्षीय अवधारणा है। याद रहेगा ना दोस्त, विकास जो है वो क्या पक्षीय धारणा है, बहुपक्षीय अवधारणा है। आप कहेगा सर बहुपक्षीय में कौन कौन आता है, जरा सा ये भी बता दीजिए। तो देखिए दोस्त यहाँ लिख ही देते हैं। देखिए तो शारीरिक पक्ष शामिल होता है कि नहीं होता, होता है। क्या मानसिक पक्ष शामिल नहीं होता, होता है। क्या संवेगात्मक पक्ष शामिल नहीं होता है, होता है। क्या भावनात्मक पक्ष शामिल नहीं होता है,
होता है। यानी विकास बहुपक्षीय अवधारणा है और वृद्धि जो है वो एक पक्षीय अवधारणा है। यानी बेसिक सा मतलब बस अंतर एक पक्षीय और बहुपक्षीय का हुआ। तो विकास एक पक्षीय है कि बहुपक्षीय? आपके असर विकास बहुपक्षीय है। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरे अंतर की कि दूसरा कौन सा अंतर है दोस्त। देखिए दोस्तों दूसरा जो अंतर है वृद्धि और विकास में, देखिए यही से इसी अंतर से हम लोग दूसरा अंतर बना लेंगे कि जैसे वृद्धि जो है तो बताइए वृद्धि में अगर एक पक्ष शामिल है तो ये एकल आयामी होगा कि बहुआयामी होगा? यानी इसके आयाम एक हुए कि एक से अधिक हुए? तो आपके असर आयाम मतलब एक ही हुआ, शारीरिक आयाम शामिल है। मतलब विकास जो है वो क्या होता है? एकल आयामी होता है। विकास क्या होता है? एकल आयामी होता है। तो आप विकास में लिख सकते हैं यह कैसी होती है? एकल आयामी होती है। विकास कैसी होती है दोस्त? एकल आयामी होता है। जब वृद्धि जो है वो एकल आयामी होता है, जबकि विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है। आपके असर बहुआयामी कैसे हो जाता है? तो विकास के बहुत सारे आयाम हैं दोस्त, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और भी बहुत सारे विकास, इसीलिए विकास बहुआयामी होते हैं और वृद्धि एकल आयामी होता है। आइए बात करें अगले अंतर की। तो अगला कौन सा अंतर है जो वृद्धि और विकास में देखने को मिलता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। कई बार सीटेट में पूछा गया प्रश्न है लॉलीपॉप टाइप का। आइए दोस्तों अगला अगर बात करें, आप बताइए वृद्धि जो है वो संकुचित है कि विस्तृत है? आप तो बस इतना बताइए वृद्धि जो है वो संकुचित है कि विस्तृत है? तो आपके असर वृद्धि तो छोटा हुआ ना, क्योंकि वृद्धि में बस शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावनात्मक सभी पक्ष शामिल है। यानी वृद्धि हुआ संकुचित अवधारणा और जबकि विकास तो व्यापक अवधारणा हुआ ना दोस्त। आप इसको ऐसे समझिए सखा, जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दोस्त, मान लीजिए ये देखिए, ये मान लीजिए आपका अगर वृद्धि है तो ये मान लीजिए आपका विकास है। यानी क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा दोस्त? देखिए ये जो है ना वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष शामिल है, जबकि विकास में जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पक्ष शामिल है। तो वृद्धि जो है वो संकुचित अवधारणा है, जबकि विकास जो है वो व्यापक अवधारणा है। तो वृद्धि के बारे में क्या बताएंगे? वृद्धि जो है यह संकुचित अवधारणा है। यह कैसी अवधारणा है? संकुचित। संकुचित मतलब कैसी? अरे संकुचित मतलब छोटी। यह संकुचित अवधारणा है, मतलब यह जो है एक छोटी सी अवधारणा है। ठीक है दोस्त, यह संकुचित अवधारणा है। जबकि बात करें विकास की तो विकास जो है यह कैसी अवधारणा है? यह व्यापक अवधारणा है। व्यापक मतलब इस वृद्धि की तुलना में बहुत ही व्यापक अवधारणा है। किसकी बात करें तो विकास जो है वो वृद्धि से क्या होता है? बहुत ही व्यापक होता है। याद रहेगा ना दोस्त, वृद्धि की अवधारणा संकुचित होती है, विकास की अवधारणा कैसी होती है? व्यापक होती है। और कौन सा अंतर है दोस्त? देखिए एक समय ऐसा आएगा ना दोस्त कि आपका जो वृद्धि है वो रुक जाता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसका लंबाई बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कब तक बढ़ता जाता है? क्या 40 साल में जितना लंबा है 60 साल के बाद उससे ज्यादा लंबा हो जाओगे? नहीं ना दोस्त, एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर की जो लंबाई बढ़ रही है वो रुक जाता है, आपका जो शरीर का भार बढ़ रहा था वो भी रुक जाता है। यानी वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। जबकि विकास की प्रक्रिया दोस्तों कभी रुकती नहीं है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप जिंदा रहिएगा, आपके अंदर सांसें चलती रहेंगी, विकास की प्रक्रिया भी चलती रहेगी। मतलब वृद्धि जो है वो एक निश्चित समय आने के बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जबकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। याद रहेगा दोस्त, क्या बताएं कि वृद्धि की प्रक्रिया जो है एक निश्चित समय के बाद क्या होगी? रुक जाती है। यानी यह एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है।
यह मतलब क्या, आप देख लीजिएगा किस कॉलम की बात कर रहे हैं, वृद्धि की बात कर रहे हैं दोस्त। वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि वृद्धि होना रुक जाएगा। आप सोचिए दोस्त, वृद्धि रुकती है कि नहीं रुकती, तो रुकती है ना दोस्त। जबकि विकास की प्रक्रिया क्या कभी रुकती है, नहीं रुकती। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास के बारे में क्या बताएं, विकास जो है वो रुकती है क्या, नहीं रुकती। विकास जीवन पर्यंत, कब की बात कर रहे हैं, जीवन पर्यंत की बात कर रहे हैं। विकास जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत बोले तो लगातार। विकास की प्रक्रिया क्या रुक रुक के चलती है, नहीं दोस्त, ये रुक रुक के चलती अपनी गाड़ी वाला हाल नहीं है। विकास की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत और सतत चलने वाली है। चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। कब रुक जाती है, एक निश्चित समय आता है और वृद्धि की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है। जबकि विकास की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलता रहता है, सतत चलता रहता है। ये बेसिक सा अंतर हम लोग देख रहे हैं वृद्धि और विकास के बीच। अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। आइए अगला अगर बात करें दोस्त, क्या वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं कि नहीं माप सकते। आप कहोगे सर माप सकते हैं, माप सकते हैं सखा वृद्धि को, बिल्कुल माप सकते हैं। क्योंकि जन्म के समय हम लोग देखिए बच्चे का जो औसत भार था वो 2.5 किलो का था। 10 साल का हुआ उसका वजन 25 किलो हो गया। तो पहले 2.5 किलो अब 25 किलो, ये जो वजन है उसको माप सकते हैं। पहले लंबाई कितना था, अब बालक का लंबाई कितना हो गया, ये तो आप माप सकते हो ना, उसकी मात्रा तो बता सकते हो ना। यानी वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को हम मापते नहीं है। एक्चुअली विकास को महसूस किया जाता है। विकास को क्या किया जाता है दोस्त, महसूस किया जाता है। तो एक तो अंतर आप ये भी लिख सकते हैं दोस्त कि वृद्धि जो है वो वृद्धि क्या होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को क्या कर सकते हैं, वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि को क्या कर सकते हैं दोस्त, मापा जा सकता है। वृद्धि को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते, तो माप सकते हैं, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है। वही बात कर विकास की, तो विकास को क्या कर सकते हैं, महसूस किया जाता है। विकास को क्या किया जाता है सखा, विकास को ना महसूस किया जाता है। आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ वास्तव में विकास जो है वो हो रहा है। यानी विकास का क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। आप इसको ऐसे समझिए दोस्त, हम जो बताना चाह रहे हैं उसको उदाहरण से समझिए कि बालक पहले कितना लंबा था अब कितना लंबा हो गया, ये तो आप माप लोगे। मतलब वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को आप कैसे मापोगे। बालक जो है पहले कितना समस्या का समाधान कर लेता था और अब कितनी मात्रा में कर लेता है, ये बता पाना क्या आसान होगा। आप बता पाओगे पहले कितना पाव समझ पाता था अब कितना पाव समझ जाता है, नहीं बता सकते ना दोस्त। विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आइए बात करें अगले अंतर की, तो वृद्धि और विकास के बीच में अगर अगला अंतर देखा जाए तो वो कौन सा होगा। आइए दोस्त अगले अंतर पे हम लोग चलते हैं और अगला अंतर जो है वो आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। एक मिनट रुकिए सखा, अगले अंतर पे भी हम लोग चलेंगे और अगला अंतर जरा ध्यान से देखिए आप लोग। हम लोग जो बताने का प्रयास कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में हूबहू एग्जाम में इसी तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों वृद्धि जो होती है, अब कई बार एग्जाम में पूछा, विकास होती है मात्रात्मक गुणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब इसका जवाब देखिए, यहां से आप समझ आइएगा सखा कि वृद्धि जो होती है वो वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है, केवल मात्रात्मक होती है। यानी वृद्धि को बताए ना दोस्त, एक मिनट रुकिए भाई, वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि को हम केवल माप सकते हैं। वृद्धि में क्या गुण शामिल होता है, नहीं शामिल होता। जबकि विकास जो है, विकास क्या होती है, विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास में मात्रा भी हो सकता है और गुण भी हो सकता है।
ठीक है दोस्त, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है। आइए अब अगर और एक दो अंतर की बात करें, ये कई बार एग्जाम में आया है दोस्त, ये जो है वो आपका मोस्ट VBI जो है ये यहाँ से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। आइए बात करें अगर अगले अंतर की, तो अगला अंतर क्या लिख सकते हैं। देखिए दोस्त, आपको बता दें, क्या वृद्धि जो है, वृद्धि की दिशा जो है आप ये बताइए निश्चित होती है कि नहीं होती है। वृद्धि की दिशा जो है वो निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की दिशा जो है वो निश्चित होती है। यानी आप क्या कहिएगा कि वृद्धि की दिशा क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती है। अभिवृद्धि की दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती है। अभिवृद्धि की दिशा क्या नहीं होती, निश्चित नहीं होती है कि वृद्धि जो है वो पहले किधर होगा और बाद में किधर होगा। यानी वृद्धि की दिशा क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। वही बात करें विकास की, तो आपको बता दें दोस्त, विकास जो है, विकास एक निश्चित दिशा में होता है। यानी विकास की दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। विकास एक निश्चित दिशा में होती है, तो विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है। कैसे होता है विकास की दिशा निश्चित होती है, आप इसको एक बार समझिए उदाहरणों के द्वारा दोस्त। आप एक बार समझने का कोशिश कीजिए। जैसे अभी आपको कुछ देर के बाद जो है, अब मान के चलिए नेक्स्ट क्लासेज में है, कोई क्लास का जो टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट क्लासेज में आपको बताएंगे दोस्त, विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होती है। सिर से किधर की ओर होती है, पैर की ओर होती है। यानी विकास सिर से किधर की ओर, पैर की ओर, जिसको बोलते हैं मस्तकोधमुखी। विकास जो है वो केंद्र से परिधि की ओर होती है, विकास सिर से पैर की ओर होती है। मतलब विकास की दिशा तो निश्चित होती है ना, तब ना बोल रहे हैं सिर से पैर की ओर होती है। पहले सिर का विकास होगा, फिर पैर का विकास होगा, पहले केंद्र का विकास होगा, फिर परिधि का विकास होगा। लेकिन वृद्धि की दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती है। मतलब अंतर क्या हो गया, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, वृद्धि की दिशा जो है वो निश्चित होती है। अरे निश्चित नहीं होती है सखा, या नहीं छूट गया था। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि विकास की दिशा जो है वो क्या होती है, निश्चित होती है। आइए ये जो अंतर आप लोग देखें, मेरे ख्याल से सारा अंतर आपके समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोग को जो है एक बार जल्दी जल्दी करके हम आपको अंतर समझा देते हैं। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग जो अंतर पे चर्चा कर रहे थे वो क्या क्या चर्चा किए एक बार देख लीजिए। हालांकि एक काम और कर ही देते हैं ताकि आपको जो है वो कोई तकलीफ नहीं हो। देखिए दोस्त, हम लोग वृद्धि और विकास में अंतर देख रहे थे, ठीक है ना दोस्त। पहला अंतर तो ये हम लोग देख लिए कि वृद्धि और विकास में पहला अंतर क्या देखें, वृद्धि एक पक्षीय है, विकास बहुपक्षीय है। दूसरा देखें, वृद्धि एकल आयामी होता है, विकास बहुआयामी होता है। तीसरा देखें, वृद्धि की अवधारणा जो है संकुचित होती है, जबकि विकास की अवधारणा व्यापक होती है। अगला देखें, वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत सतत लगातार चलती रहती है। वृद्धि जो है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि विकास को हम माप नहीं सकते। विकास तो महसूस किया जाता है। अगला अंतर देखें, वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है। और लास्ट अंतर देखें, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती, जबकि विकास की दिशा तो निश्चित होती है। जैसे विकास सिर से पैर की ओर होती है, केंद्र से परिधि की ओर होती है। ये जो है वो आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से कम जो है 2 से 3 नंबर जो है वो पक्का करके जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2-3 नंबर आपका पक्का हो जाए तो इसका नोट्स बना लीजिए, और जैसे जैसे आपको वीडियो मिल रहा है वैसे वैसे आप लोग पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोटेज है वो एक बार देखिए। कहते हैं, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर न पहुंच जाओ। पहले तो अपनी जगह तय कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। आपके मन में जो भी सपना है, जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य
तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते हैं तब तक लड़ना आपको नहीं छोड़ना है, अर्थात तब तक लड़ना न छोड़ें जब तक आप अपनी तय की हुई जगह पर नहीं पहुंच जाते हैं। जब आपकी मंजिल मिल जाए तो आप लड़ना छोड़ दीजिए, लेकिन तब तक लड़ना नहीं छोड़ना है दोस्तों जब तक आप तय की हुई मंजिल को, तय की हुई जगह को नहीं प्राप्त कर लेते हैं। आपका सपना जो भी करने का हो उसे पूरा करने के बाद ही आपको लड़ना छोड़ना है। दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वृद्धि के और विकास के जो बहुत सारे नियम हैं, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।